गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएड फर्स्ट ईयर में अधिगम और शिक्षण के अंतर्गत कल की कक्षा में हमने शिक्षण व्यवहार का अध्ययन किया था कि एक कक्षा के अंतर्गत शिक्षण का व्यवहार जो है किस तरीके का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक का जैसा व्यवहार होता है छात्र उसका अनुकरण करते हैं और उसको उनसे सीखते हैं। तो एक शिक्षक का व्यवहार कैसा होना, उसी प्रक्रिया में कक्ष का जो अंतःक्रिया विश्लेषण का सिद्धांत जो फ्लेंडर ने दिया है, आज की कक्षा में हम अंतःक्रिया विश्लेषण फ्लेंडर द्वारा जो दिया गया सिद्धांत है उसका अध्ययन करेंगे। कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया के समय शिक्षक का जो व्यवहार और शिक्षक छात्र और छात्रों के मध्य जो भी अंतःक्रिया होती है, उस अंतःक्रिया के माध्यम से जो प्रभाव पड़ता है, ठीक है, प्रभाव एक दूसरे पर जो प्रभाव पड़ता है उन प्रक्रिया को जो है अंतःक्रिया विश्लेषण कहते हैं। ठीक है, प्रभाव पूर्णता का पता लगाने के लिए उसका वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन किया जाता है और परिणामों के आधार पर उसमें सुधार लाने का प्रयास किया जाता है कि कक्षा के अंतर्गत शिक्षक छात्र का व्यवहार, छात्रों का व्यवहार और उस व्यवहार के परिणाम स्वरूप उनके पॉजिटिव प्रभाव क्या पड़ते हैं, इफेक्ट्स क्या पड़ते हैं, उनका विश्लेषण करना और उसमें सुधार लाने का प्रयास करना। वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के लिए कक्षा व्यवहार और अंतःक्रिया का विश्लेषण किया जाता है कि एक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन क्या होता है, जिससे परिणाम कोई भी उसका करे तो परिणाम एक ही आएगा, मतलब सत्यता की कसौटी पे हमेशा कसने पर परिणाम एक ही आएगा। अंतःक्रिया विश्लेषण किया जाता है, यह विश्लेषण ही अंतःक्रिया विश्लेषण के नाम से जाना जाता है। तो छात्र और शिक्षकों के मध्य जो व्यवहार होता है उस व्यवहार का पॉजिटिव प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव या वस्तुनिष्ठ इफेक्ट का विश्लेषण करना अंतःक्रिया विश्लेषण कहा जाता है। सन 1959 में 1959 में N.A. फ्लेंडर ने मिनीसोटा विश्वविद्यालय में शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम की सफलता के लिए कक्षा के अंतर्गत होने वाले शिक्षक के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए एक तकनीकी का विकास किया था और उस तकनीकी को ही अंतःक्रिया फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण तकनीकी के नाम से जाना जाता है। तो अंतःक्रिया विश्लेषण पद्धति फ्लेंडर ने जो दी थी और उसमें जो कक्षा के अंदर शिक्षक और छात्रों का व्यवहार होता है उस व्यवहार को बताया जाता है। इसमें लिखो कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया के समय शिक्षक छात्र आपस में सहपाठियों का छात्रों के मध्य जो भी अंतःक्रिया होती है उसका प्रभावपूर्णता का पता लगाने के लिए जो वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन
के लिए और कक्षा व्यवहार और अंतःक्रिया का विश्लेषण किया जाता है, उसे अंतःक्रिया विश्लेषण कहते हैं। अंतःक्रिया विश्लेषण कहते हैं। अब जो है कि फ्लेंडर ने 1959 में शिक्षक प्रशिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए या कक्षा में शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए या शिक्षक के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए जो तकनीकी बनाई थी, उस तकनीकों को फ्लेंडर की जो क्या कहते हैं, फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली कहा जाता है, जो उन्होंने 1959 के अंदर की दी थी। ठीक है, अब परिभाषा लिखो। फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण की परिभाषा है ओवर के अनुसार क्रमबद्ध निरीक्षण प्रणाली क्रमबद्ध निरीक्षण प्रणाली वह उपयोगी साधन है जिसके माध्यम से अधिगम के स्तरों में परिस्थितियों के चरों की पहचान, वर्गीकरण करना, मापन तथा अध्ययन किया जाता है। कि ओवन ने क्या कहा है कि क्रमबद्ध निरीक्षण प्रणाली वह उपयोगी साधन है जिसके माध्यम से अधिगम के स्तरों के स्थितियों के अधिगम के स्तरों में परिस्थितियों के चरों की पहचान, वर्गीकरण करना, मापन करना तथा अध्ययन किया जाता है। अर्थात किसी का क्रमबद्ध कक्षागत शिक्षण का क्रमबद्ध निरीक्षण करना और एक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करके परिणामों को प्राप्त करना
जो है अंतः क्रिया विश्लेषण कहलाता है। और अंतः क्रिया विश्लेषण के प्रवर्तक N.A. फ्लेंडर हैं, जिन्होंने 1959 में इस नियम का प्रतिपादन किया था। इस नियम के अंतर्गत कक्षा में शिक्षक के व्यवहारों का अध्ययन करने के लिए उन्होंने एक तकनीकी बनाई थी। उस तकनीकी को ही फ्लेंडर की अंतः क्रिया विश्लेषण पद्धति या तकनीकी के नाम से जाना जाता है। आपका आज का गृह कार्य है फ्लेंडर की अंतः क्रिया विश्लेषण की अवधारणा बताइए। साथ ही घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जब भी घर से बाहर निकलें मास्क लगा के निकलें। नियमित रूप से जो 2 गज की दूरी का पालन करें। कोरोना की जो भी गाइडलाइन है उनका अक्षरशः पालन करें।